नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ एजुकेटर सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और उसके अंतर्गत हम बात करेंगे मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। आपने तमाम शब्दों में सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा कि लोग मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। ऐसे में ये मोटिवेशन है क्या, अभिप्रेरणा है क्या, एक ह्यूमन लाइफ में ये क्या काम करता है, या आपके वर्क को डायरेक्शन देने में या एक तरीके से एक्सेलरेट करने में किस तरीके की इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो सेशन जो है ये खास तौर से सीटेट जुलाई 2023 को टारगेट करके सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज चलाई जा रही है टीचर्स मंत्रा के द्वारा। इसमें आज की ये जो क्लास है अभिप्रेरणा, इसमें हम डिटेल बात करेंगे। मोटिवेशन है क्या, इसके अर्थ को जानेंगे, इसके नेचर को जानेंगे, इसके इटामोलॉजी को जानेंगे। ये जो शब्द है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, ये आया कहाँ से है और इसका क्या शाब्दिक अर्थ है, क्या इटामोलॉजी है। उसके बाद में हम बात करेंगे मोटिवेशन को जो है इंटरचेंजेबली नीड से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप सुनते आए हैं कि नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, यानी आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। तो इंटरचेंजेबली मोटिवेशन को नीड से जोड़ दिया जाता है। तो नीड के बारे में जानेंगे, दोनों का क्या रिलेशन है। टाइप्स ऑफ नीड के जानेंगे, एक व्यक्ति के जीवन में कितने प्रकार की आवश्यकताएं होती है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे, ये जो अभिप्रेरणा है इसके कितने प्रकार हैं, किन किन चक्रों में ये काम करता है। फिर हम मोटिवेशन साइकिल के ऊपर बात करेंगे, जिसका एक पूरा साइकिल है, पूरा प्रोसेस बना हुआ है, जिसमें 6 स्टेप है। कैसे आपकी कोई नीड शुरू होती है, आप ड्राइव करते हैं, उसके बाद एक्शन करते हैं, गोल तक आप पहुंचते हैं, फिर आपकी रिडक्शन होती है। एक पूरी 6 स्टेप की प्रोसेस है मोटिवेशन साइकिल, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम अप्रोच ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे। जैसे अलग अलग जो बिहेवियरिस्ट हैं, जो कॉग्निटिविस्ट हैं, जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से जो लोग बिलोंग करते हैं, या उस विचारधारा को जो लोग फॉलो करते हैं, उसके अनुसार ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या काम करती है उसके ऊपर बात करेंगे। और फाइनली हम लोग ओरिएंटेशन के ऊपर बात करेंगे। जो 3 प्रकार के ओरिएंटेशन है कि हम किसी काम को किस उद्देश्य से करते हैं। मास्टरी ओरिएंटेशन है, आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, और तीसरा फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन है। और फाइनली हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे कि आखिर हम क्यों एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन को, हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को ये किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, तथा क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो की लिंक जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपके फोन तक, आपके लैपटॉप और आपके कंप्यूटर के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन की बात करेंगे। अभिप्रेरणा जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड है मोर्टम। इस लैटिन वर्ड मोर्टम से ये निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव। टू मूव अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ है गति में होना। यानी मोटिवेशन करती क्या है, ये तो अभी हम डेफिनेशन पे भी बात करेंगे कि आपका क्या काम करती है या इसको किस तरीके से पुकारा कॉल किया जाता है। मोटिवेशन जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है मोर्टम, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति में होना। यानी जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप ड्राइव करते हैं, आप गति में होते हैं, आप चीजों को करने के प्रति एक तरीके से आपके अंदर आग होती है जो काम करने के लिए बाध्य करती है। रिस्पॉन्ड टू एक्शन, जो आपको एक्शन लेने के लिए बाध्य करती है, ड्राइव करती है। तो मोर्टम वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिससे ये अभिप्रेरणा या मोटिवेशन निकला है, जिसका अर्थ होता है टू मूव अर्थात गति में होना। अब ये अभिप्रेरणा है क्या, एक छोटे से डेफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो मोटिवेशन एक वैसी आंतरिक शक्ति है या अभिप्रेरणा एक वैसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करता है, उसको निरंतर बनाए रखता है तथा उसके माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर हम कह सकते हैं इसको कि मोटिवेशन वह आंतरिक शक्ति है जो किसी कार्य को शुरू करने, उसको निरंतर बनाए रखने तथा लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है या एक तरीके से फोर्स करती है।
तो अभी प्रेरणा है क्या कि आपको किसी काम को शुरू करें, क्योंकि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे आप किसी काम को शुरू नहीं कर सकते हैं, या उस काम की जरूरत जब तक आपको नहीं होगी आपके अंदर उसके लिए ड्राइव नहीं आएगी। जैसे आप अभी हमसे टीचर्स मंत्रा से या किसी और प्लेटफॉर्म से या बुक से आप तभी जुड़े हुए हैं जब आपके सामने सीटेट जुलाई 2023 की नीड आई है। जब तक फॉर्म नहीं आए थे लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सोए थे। जैसे ही सीटेट ने नोटिफिकेशन अपडेट किया, तमाम लोग जो लाखों कैंडिडेट जो सीटेट जुलाई 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल जग से गए हैं, यानी उसमें एक मोटिवेशन हो गई। अब वो मोटिवेशन क्या है, तो कहीं ना कहीं एक नीड होगा, और वो नीड क्या है, वो जॉब हो सकती है। वो जॉब किस लिए चाहिए, तो किसी को अपने लाइफ को बेहतर करना है, किसी को जो है सोशल प्रेस्टीज अर्जित करना है, किसी को अपने जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेटस है अपने फैमिली का उसको बेहतर करना है, उसको रिफॉर्म करना है। ये इसके लाखों रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे किसी चीज को लेकर के, और वो चीज क्या है, नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है, जब तक आवश्यकता नहीं होगी आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, और जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे पीएफ स्किनर की बात करें तो पीएफ स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे फॉर द लर्निंग, यानी अधिगम के लिए या सीखने के लिए मोटिवेशन जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य करती है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पे एनएच हाईवे पे हमारी गाड़ी बहुत ही स्मूथली दौड़ती है, रनिंग करती है, वैसे ही जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो आपकी सीखने की जो गाड़ी है, सीखने की जो गति है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। अलग अलग लोगों ने बहुत सारे इस पे अपना अपना मत दिया हुआ है, जिसको हम अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन के माध्यम से जानेंगे। यानी जो कॉग्निटिविस्ट हैं, जो संज्ञानवादी व्यक्ति हैं, जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को फॉलो करते हैं, वैसे लोगों का मानना है कि ये मोटिवेशन जो है इंटरनल काम करता है। जब आप अंदर किसी चीज को सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो अंदर से आपको चीजें प्रेरित करती है, उसको आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे ढंग से आप कर पाते हैं। वही जो बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि रिवार्ड और पनिशमेंट जो है, यानी पुरस्कार और दंड जो है, वो आपको मोटिवेट करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो लोग हैं, जो मानवतावादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने भी मोटिवेशन को इंटरनल माना है, यानी आंतरिक माना है। अब हम बात कर लेते हैं नीड की। तो नीड जो है इसको इंटरचेंजेबली या मोटिवेशन के जगह पे हम नीड और नीड के जगह पे हम मोटिवेशन का यूज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब आपके अंदर नीड हो। जब हमको सीटेट की जो लोग बीएड नहीं किए हैं, जिनको टीचर नहीं बनना है, उनको तो कोई जरूरत नहीं है टीचर्स मंत्रा में क्या कुछ चल रहा है, सीटेट की नोटिफिकेशन आई या नहीं आई। तो सीटेट के नोटिफिकेशन से उन्हीं को मतलब है जिनको नीड है जॉब की, जिनको जॉब चाहिए होगा, चाहे वो सोशल प्रेस्टीज के लिए चाहिए हो, अपने कैरियर को परस्यू करना हो, अपने फैमिली की जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, जो सिचुएशन है, स्टेटस है, उसको बेहतर करना हो। तमाम रीजन हो सकते हैं, लेकिन नीड कोई ना कोई चाहिए, तभी आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो मोटिवेशन को इंटरचेंजेबली नीड से और नीड को इंटरचेंजेबली मोटिवेशन से जोड़ा जाता है। अब ये नीड भी जो है, अब ये दो तरीके की होती है, जिसको टाइप्स ऑफ नीड में हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नीड की। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आई होप यहाँ तक सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और एमिनेंट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जाती रहे। हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ नीड की। टाइप्स ऑफ नीड में हम बात करेंगे जो आवश्यकता है वो मूलभूत दो तरीके की होती है आवश्यकताएं। पहला जो हमारा है वो है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लिख के बात करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर डायरेक्शन आपको समझ में आए। ये नीड जो है ये मुख्यतः दो प्रकार की है। एक है आपका इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। यानी वो चीजें, वो कारण जो आपके आंतरिक में हो, जो आपके अंदर हो, जिसका रीजन अंदर हो, इंटरनल फैक्टर है। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नीड। टाइप्स ऑफ नीड,
तो टाइप्स ऑफ नीड में दो तरीके की आवश्यकताएं हैं। पहला है इंटरनल नीड और दूसरा है एक्सटर्नल नीड। थोड़ा सा इसको तेजी में रैपिडली करेंगे क्योंकि चैप्टर लंबा है। दो तरीके की आवश्यकताएं हैं, एक है इंटरनल नीड, एक है एक्सटर्नल नीड। इसको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल को आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। इंटरनल अभिप्रेरणा को नीड भी ये दो प्रकार की होती है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। जो नीड है वो दो प्रकार की होती है, अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है। अभी हम नीड की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन करेंगे। तो नीड जो है वह दो प्रकार की है, या आप इसको यूं कह सकते हैं, इंटरनल नीड से दो तरीके के नीड आप कह सकते हैं। पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड और दूसरा है सोशियोजेनिक नीड या एक्वायर्ड नीड। पहला है आपका बायोलॉजिकल नीड और दूसरा है आपका सोशियोजेनिक्स, यानी जैविक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं आप कह सकते हैं, या एक्वायर्ड जिसको आप अर्जित किए हुए हैं। बायोलॉजिकल नीड में आपका आएगा स्लीप, सोना, फूड भोजन, आपका वाटर पानी, यानी आपको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, आप सोते हैं, सेक्सुअल अर्जिश जो है, ये सब आपका बायोलॉजिकल नीड है, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं, जो आपको जैविक तरीके से आपकी शारीरिक आवश्यकता है। दूसरा है आपका सोशियोजेनिक नीड, जिसको आप एक्वायर करते हैं, जिसको आप अर्जित करते हैं, जिसके बिना आप जीवित रह सकते हैं, पर अपने आप को सैटिस्फैक्ट करने के लिए आप इन चीजों को एक्वायर करते हैं। जैसे आपका सोशल प्रेस्टीज हो सकता है। जो सोशल प्रेस्टीज है, आपकी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे कपड़े हैं, आलीशान घर है, बंगला है, ये सब आपका सोशियोजेनिक नीड है। यानी जो चीजें आपको जीवित रहने के अलावा जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें या सामाजिक प्रतिष्ठा या तमाम तरीके की जो चीजें आप लग्जरियस चीजें आप जो एक्वायर करते हैं, ये सब आपकी सोशियोजेनिक नीड है, जिसके बिना भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आपने खुद में अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इन चीजों को एक्वायर कर रखा है या अपना नीड बना रखा है। तो दो प्रकार की नीड है, बायोलॉजिकल नीड और दूसरा है सोशियोजेनिक नीड। बायोलॉजिकल नीड वो नीड है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जो आपको जैविक आवश्यकता है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे फूड है, वाटर है, स्लीप है, ये सब आपका बायोलॉजिकल नीड है। सोशियोजेनिक नीड वो तमाम तरीके की चीजें जिसने आपने अपने फैशन से या लग्जरियस लाइफ से जोड़ के रखा है, ये सोशियोजेनिक नीड के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जो हमारा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा के प्रकार जो है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो दो प्रकार की अभिप्रेरणा है, उनको याद रखना है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के मुख्यतः दो प्रकार हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसको जो है इंट्रिंसिक भी बोल दिया जाता है और इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोल दिया जाता है। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब कि जब रीजन, किसी कार्य करने का कारण, रीजन जब आपके अंदर हो, जब आप मास्टरी के लिए या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या पढ़ाई करना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप चीजों को पढ़ते हैं, आप चीजों को सीखते हैं, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन आप पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि आपको नौकरी लेनी है, ताकि आप पैसे अर्जित कर सके, ताकि आप सोशल प्रेस्टीज बना सके, एक सामाजिक प्रतिष्ठा पा सके। तो उस प्रकार का मोटिवेशन जो है, जो अभिप्रेरणा है, वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। यानी आप कह सकते हैं कि जो चीजें आपको अंदर से प्रेरित ना करके, जो बाह्य वस्तुएं हैं, जो बाह्य कंटेंट है, चाहे उसमें सोशल प्रेस्टीज हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो,
सरकारी टीचर बनने का एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो पाना है, वो गौरव पाना है, वो पैसे पाना है, वो महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, आलीशान बंगला वगैरह जो चीजें आपको कार्य करने के लिए ड्राइव करती हो, फोर्स करती हो, वो आपका एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जो मोटिवेशन आपको अंदर से आती है खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको कार्य करना अच्छा लगता है या पढ़ना अच्छा लगता है या आपको जॉब लेना, ऐसे नहीं है कि इंटरनल मोटिवेशन वाले को एक्सटर्नल जो चीजें हैं वो खुशी नहीं देगी, लेकिन इनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करेंगे। अगर कोई अंदर से मोटिवेटेड है टीचिंग के प्रति तो उसको पैसा कम भी मिलता है तो वो सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेगा, क्योंकि उसको पढ़ा के खुशी होती है, कंटेंट को डिस्कस करके खुशी होती है, ना कि उसके लिए पैसा सब कुछ मैटर करता है। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेटेड है वैसे लोगों को पैसे जो है, सैलरी जो है, अगर महीने से 5 दिन भी देरी होती है तो ऐसे लोगों के काम पे ये निगेटिव इंपैक्ट डालेगा जो एक्सटर्नल मोटिवेटेड है। तो ये दो प्रकार की मोटिवेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कि जब आपके काम करने का रीजन जो है, कारण जो है अंदर है, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए जब आप काम करते हैं वो आपका इंटरनल मोटिवेशन। जब आप किसी रिवार्ड के लिए, किसी सैलरी के लिए, किसी जो एक्सटर्नल जो चीजें हैं जो आपको लुभाती है या अट्रैक्ट करते हैं उसके बेसिस के लिए या उसके प्रति आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं या उससे जोड़ के आप खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, वो आपका एक्सटर्नल या बाह्य प्रेरणा कहलाता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अब इसकी एक साइकिल है, एक चक्र है मोटिवेशन की, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें 6 स्टेप आपको कई बुक में 4, कहीं बुक में आपको 5 लिखेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको इंडियन गवर्नमेंट जो है रिकमेंड करती है, एनसीएफ रिकमेंड करती है, उस एनसीईआरटी बुक में जो मोटिवेशन साइकिल है उसके 6 स्टेप है, उसके 6 चरण है मोटिवेशन साइकिल की। अब हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन साइकिल की, जिसमें 6 स्टेप है। हम बारी बारी से अगर बात करें, ये आपके 6 स्टेप है इसमें, जिसका पहला स्टेप है नीड। आप इसके लिए एक निमोनिक याद रख सकते हैं, एनडीए गार से इसको याद कराया जाता है, या एक निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म है, जो चीजों को रिमेम्बर करने के लिए आपके लिए काम आएगा। एनडीए गार का मतलब है एन फॉर नीड, दूसरा है डी फॉर ड्राइव, तीसरा है ए फॉर अराउजल, चौथा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जिसको आप कह सकते हैं, पांचवा है आपका अचीवमेंट। हम इसको अभी समझेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, पहले हम लिख लेते हैं फिर आराम से समझेंगे। अचीवमेंट। और छठा है रिडक्शन ऑफ अराउजल, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये 6 स्टेप है, 6 चरण है हमारे मोटिवेशन साइकिल के, अभिप्रेरणा चक्र के। इसकी शुरुआत नीड से होती है, यानी आप किसी काम की, पहले ही हम लोगों ने बात किया है कि नीड जो है, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। नीड जो है, आवश्यकता जो है, आविष्कार की जननी है, आविष्कार की मां मानी जाती है, क्योंकि आपको मोटिवेटेड होने की, आपको अभिप्रेरित होने की, किसी चीज को करने की तभी जरूरत है जब उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड है, आप तभी उसके प्रति ड्राइव भी करेंगे। तो सबसे पहले नीड है, आवश्यकता है। जब आपको किसी चीज के लिए नीड आती है, जैसे आपको आवश्यकता है नौकरी की, आपके अंदर एक नीड जागृत हुई, आपको टीचर बनना है, आपको एक नौकरी लेनी है। अब जो ये है ड्राइव जो है, ये एक तरीके का रीजन है जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये ड्राइव जो है वो आपकी फैमिली स्टेटस हो सकती है, आपका सामाजिक सम्मान पाने के लिए हो सकता है, आपका वो सैलरी हो सकता है, आपकी वो लग्जरियस लाइफ हो सकती है, जिसके कारण आप ड्राइव होते हैं। आप एक तरीके से इसको प्रणोद, चाणक्य या प्रणोद बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले एक नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसके प्रति एक ड्राइव है। ड्राइव का मतलब कि रीजन ऑफ समथिंग, किसी काम को करने का जो कारण है। फिर आपके अंदर जैसे वो रीजन आपके अंदर आता है, आपके अंदर अराउंड आप हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि एक तरीके से आग लग जाती है आपके अंदर उस काम को अंजाम देने के लिए, उस कार्य को करने के लिए।
तो फिर आप अराउजल, आपकी एक तरीके की आग लगती है, फिर आप दिशाओं में कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिसको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। आपके अंदर जॉब की नीड आई क्योंकि आपको अपनी पारिवारिक स्थिति जो है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करनी है। इसके लिए एक आग सी लगी कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो नौकरी करनी है, अब तो सीटेट क्रैक करना है, अब तो टीचर बनना है, अब तो फैमिली की सिचुएशन को बेहतर करना है। फिर आपने जैसे ही आपके अंदर आग लगी, आप टीचर्स मंत्रा से जुड़े, आप किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपने तमाम तरीके की बुक ली, आपने प्रैक्टिस सीख ली और आपने अपने शेड्यूल के साथ अपना एक्शन करना शुरू कर दिया, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, जो व्यवहार, जो क्रिया, जो एक्शन आपको नौकरी दिला सकता है, वो कार्य आपने करना शुरू कर दिया है। जब आप सही दिशाओं में, सही डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में जब आप काम करते हैं तो आप अचीवमेंट करते हैं। फिर आपने आपके अंदर जो नीड आई थी और जो ड्राइव आया था, जिसके कारण आप जो है अराउज हुए थे, उत्तेजित हुए थे, या एक तरीके से आग लगी हुई थी आपके अंदर, फिर आपने वो जॉब थी, वो पारिवारिक स्टेटस थी जो आपको जागृत कर रही थी कि आपको नौकरी लेनी है, फिर आपने दिशाओं में काम करना शुरू किया, आपने सीटेट की प्रैक्टिस सेट ली, सीटेट की कोई बैच परचेस की, सीटेट के किसी शिक्षक से आपने पढ़ना शुरू किया, यानी दिशाओं में कार्य करना आपने शुरू किया। जब आप सही प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं तो आपने अचीवमेंट आपने कर लिया, यानी सीटेट आपने क्रैक कर लिया। जब आपने अचीवमेंट कर लिया, सीटेट क्रैक कर लिया, अब आपकी नौकरी जब मिल गई, तब क्या होता है, फाइनल स्टेप है रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी अब जो आग लगी हुई थी, वो जो अराउजल था, वो जो उत्तेजना था, अब उसमें कमी हो गई है, क्योंकि अब आप फाइनली शिक्षक जो है वो बन गए। तो अभी अनुप्रेरणा का चक्र अब फिर जैसे ही खत्म होगा, अब कोई और मोटिवेशन आएगी, अब कोई और नीड आएगी, हो सकता है अब शादी की नीड आ जाए, हो सकता है अब किसी महंगी गाड़ी की नीड आ जाए आपको, और आप उसके लिए ड्राइव करने लगे, वो चीजें आपको अराउज कर रही है, उसके लिए आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करें, फिर आप उस चीजों को अचीवमेंट करें, फिर वो चीजें समाप्त होगी, कोई और चीजों की नीड आप में आ जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो लगातार थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप जीवित रहते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन ये अंत होती है रिडक्शन ऑफ अराउजल पर। किसी एक पार्टिकुलर जो नीड है, एक पार्टिकुलर खास जो आवश्यकताएं हैं, वो रिडक्शन हो जाती है जब वो चीजें आप अचीव कर लेते हैं। तो इसमें 6 स्टेप है। पहला नीड है, आवश्यकता है, दूसरा ड्राइव है, जो आपको कारण है, जिसके कारण आप अराउज होते हैं या जिसके कारण आप एक्शन लेते हैं। अराउजल है एक तरीके से आग या एक तरीके से इंटरनल उत्तेजना, जिसके प्रति आप काम करना या एक्शन करना शुरू करते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जब आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जब आप काम करते हैं, फिर आप 5वें स्टेप में आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं, और छठे में फिर जो एक नीड थी, जो एक आग लगी हुई थी, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर, उस पार्टिकुलर गोल को लेकर, वो अब उसकी रिडक्शन हो जाती है, उसकी समाप्ति हो जाती है, या एक तरीके से उसमें कमी हो जाती है। ये बात रही मोटिवेशन साइकिल की। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फाइनल स्टेप की हम बात करेंगे और थोड़ा सा एजुकेशन एप्लीकेशन के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की, यानी 3 तरीके के उद्देश्य आप कह सकते हैं कि लोगों के काम करने के होते हैं। ये ओरिएंटेशन जो है ये 3 तरीके की होती है। पहला है आपका मास्टरी ओरिएंटेशन, पहला है मास्टरी ओरिएंटेशन, दूसरा है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, और तीसरा है आपका फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। अभी समझेंगे इसको बिल्कुल साधारण भाषा में। यानी 3 तरीके की ओरिएंटेशन है, 3 तरीके का उद्देश्य लेके आप काम करते हैं या कोई कार्य शुरू करना है। एक तो कोई व्यक्ति इंटरनल मोटिवेटेड होता है, वो उस काम को मास्टरी लेना चाहता है। जैसे आप सीटेट की सभी सब्जेक्ट पे मास्टरी लेना चाहते हैं, उसकी ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके हर एक चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एग्जाम क्रैक के साथ साथ आप सीटेट की सारी चीजों को जब समझना चाहते हैं, जो क्योंकि वो चीजें आपको खुशी देती है, या आप इंटरनल मोटिवेटेड हैं चीजों को जानने के प्रति, ये जो है ये आपका मास्टरी ओरिएंटेशन कहलाता है। जब आप जो है प्रवीणता हासिल करने के लिए, उस क्षेत्र में प्रवीण बनने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए जब आप काम करते हैं, ये आपका मास्टरी ओरिएंटेशन है।
दूसरा एक हो सकता है जब आप सिर्फ एग्जाम में परफॉर्म के लिए जब आप एक्शन करते हैं, या आप चीजों को इसलिए सीख रहे हैं, या आप इस तरीके से मोटिवेटेड हैं कि बस आप सीटेट में परफॉर्म कर जाए, आपकी डेप्थ नॉलेज है वो हो ना हो, मास्टरी हो ना हो, बहुत सारी जानकारी आपको हो ना हो, बस आप काम इसलिए करते हैं ताकि आप उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप परफॉर्म कर जाए, प्रदर्शन अच्छा कर दे। अगर हम सीटेट की एग्जांपल ले तो आप सीटेट में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, सिर्फ और सिर्फ आप इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा है फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, यानी सिर्फ आप फेल ना हो इससे बचने के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, या इस तरीके से आप मोटिवेटेड हैं कि इतना ही काम करना है जिससे कि आप फेल होने से बच सके, फेल को अवॉइडेंस कर सके, तो इस प्रकार का ओरिएंटेशन जो है वो फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन कहलाता है। तो ये तीन प्रकार का ओरिएंटेशन है। मास्टरी ओरिएंटेशन जब कोई व्यक्ति इंटरनल मोटिवेटेड होकर चीजों को प्रवीणता के लिए, जानकारी के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जब वो चीजों की सारी जानकारी लेना चाहता है या उस पर मास्टरी लेना चाहता है, उस पर प्रवीण बनना चाहता है, तो आपका मास्टरी ओरिएंटेशन कहलाता है। जब आप सिर्फ और सिर्फ काम को इसलिए करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फील्ड में आप परफॉर्म कर पाए, वो आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है। जब आप प्रदर्शन करने के लिए काम करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन है कि जब आप फेल्योर होने से बचने के लिए या सिर्फ पास होने के लिए जब आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको जानकारी से, बहुत ज्यादा इसके कंटेंट से आपको लेना देना नहीं हो, सिर्फ फेल ना हो इसलिए आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका फेल्योर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन कहलाता है। अब हम एजुकेशनल जो है इम्प्लीकेशन पे बात करेंगे कि शैक्षिक उपयोग क्या है, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ा रहे हैं। तो एक बात है कि मोटिवेशन जो है प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी पहली रिक्वायरमेंट है मोटिवेशन सीखने की पहली शर्त है। अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड नहीं है या शिक्षक उसको अपनी कक्षा में मोटिवेटेड नहीं कर पाता है, अभी प्रेरित नहीं कर पाता है, तो फिर वो बच्चा सीख नहीं सकता है, क्योंकि मोटिवेशन प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। वो अधिगम के किसी भी क्षेत्र की बात हो, जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो एज ए टीचर आप बच्चे को मोटिवेट करें और कोशिश करें कि बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड हो, अंदर से उसकी जिज्ञासा हो चीजों को करने की, मास्टरी लेने की, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो तमाम तरीके की चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व कराए और उसकी आंतरिक जिज्ञासा जागृत करे अपने करियर को लेकर, अपने संभावनाओं को लेकर, या उसके अंदर जो पोटेंशियल है, जो एफिशिएंसी है, उससे बेहतर करने की उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा को जागृत करना एज ए टीचर का काम है। ये पूरी कहानी थी आपके मोटिवेशन अभिप्रेरणा की। ये सेशन बस यहीं तक। यह सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।